कहता आओ वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं अगर इस वक्त तुझे नमाज ना पढ़ने के बावजूद अगर खाना मिल रहा है तो इसमें तेरा कमाल नहीं है, अगर नाश्ता मिल रहा है तो तेरा कमाल नहीं है, अगर तुझे रिस्क दिया जा रहा है तो तेरा कमाल नहीं है। इसलिए कि हमारे पास तो सजदे नहीं है कि हमें रिस्क दिया जाता, हमारे पास तो इबादतें नहीं है कि हमें खाना दिया जाता, हमारे पास वो अल्लाह की इबादत नहीं है जिसके जरिए हमें जिंदगी में खुशियां नसीब होती। इमाम आजम फरमाते हैं अगर आज तुझे 3 वक्त का खाना मिल रहा है, अगर आज तुझे रोजी मिल रही है, हाँ अगर आज तेरे चेहरे पे अल्लाह ने मुस्कुराहट सलामत रखा है तो ये तेरा कमाल नहीं है। अरे इस बस्तियों का कमाल है, कभी बस्तियों में घूम लेना। अरे तू तो सो जाता है खा करके, लेकिन कोई ऐसा अल्लाह वाला होता है जो रातों को उठ करके अपने घरों में मुसल्ला बिछाता है या फिर मस्जिदों में बैठकर अल्लाह की इबादत करता है। इमाम आजम फरमाते हैं उसी गरीब की इबादत का सदका है कि अल्लाह हमारे नस्लों को भी खाने का इंतजाम फरमा देता है। हाँ वही इबादत करने वालों का सदका है, आपका कमाल नहीं है। हो सकता है कि आपने मस्जिद में इमाम रखा होगा, उसकी दुआओं की असर है कि आज आपके बच्चे सलामत है। हो सकता है कि आपकी बस्ती में कुछ लोग नमाजी होंगे, उनकी दुआओं का सदका है। साहिब इसमें आपका कमाल नहीं है। आप मत सोच लीजिएगा यार हम तो आए दिन शराब पी रहे हैं, आए दिन अय्याशियों पे वक्त गुजार रहे हैं, आए दिन पबजी में हम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइफ की मुबारकबाद है तमामी हज़रात सर शाम से बैठकर नबी की नातें नबी की बातें सुन रहे हैं। ये मुक़द्दर वाले का काम है। आपका सामने वाला साउंड नहीं बज रहा है क्या? तो आवाज़ मिलनी चाहिए। तो लाइक की मुबारकबाद सबसे पहले बिदवलिया के सुन्नी मुसलमान हैं जिन्होंने बड़ी कोशिशों काविशों के बाद मेहनतों के बाद किसी ने जान के जरिए मेहनत किया होगा, किसी ने माल के जरिए मेहनत किया होगा, तब जाकर के ये महफिले रसूल को हमने सजाने में कामयाबी हासिल की है और रात को 1 बजने जा रहा है। ये बड़ी बात है कि 1 बजे रात तक इस दौर में एक बेटा बाप के करीब बैठने को तैयार नहीं होता है। हम तो दादा करीब के बैठ करके अपनी रात गुजार रहे हैं। ये मुकद्दर की बात है। तो लाइक के मुबारकबाद हैं वो लोग जिसने मेहनत करके इस महफिल को सजाया, सजाने के बाद आप लोगों को बैठने का मौका दिया और हमें उलमाए किराम को भी यहाँ बैठ करके कुछ अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का भी मौका मिला। ये बड़ी बात है। तो मैं दुआ करूंगा अल्लाह तमाम तन कमेटी वालों को जिसने भी माल दिया, जान के जरिए वक्त दिया, अल्लाह सबकी जिंदगी में इनकलाब अता फरमाए, सबके घरों में बरकत अता फरमाए। आप इको 1 पॉइंट कर दीजिए, इको कम कर दीजिए, साउंड दे दीजिए, आप बॉक्स में आवाज दे दीजिए जहां तक हो सके। तो मुझसे पेशतर बहुत सारे उलमाए किराम शोरा इज़ाम को आपने साउंड दीजिए, साउंड सुन लिया है। खुसूसियत के साथ मेंबर नूर पे इस वक्त देख रहे हैं महफिल की आन बान शान, महफिल की जान कह लीजिए, और महफिल की जान और साथ में फख्र सिवाल दमादे सदी के मिल्लत हजरत हाफिज वकारी शहादत हुसैन साहब की बिलासीवानी, जिन्होंने महफिल को वो ताकत बख्शी है कि मैं सुना था कि जो महफिल 11 बजे तक चलने वाली थी ना, अब इस महफिल में शायद 2 बज जाएगा। हाँ, तो ये बड़ी बात है। सदरे जलसा सारी चीजें समझिए कि जलसे का भागडोर उन्हीं के हाथ में है, कब तक चलाना है और कैसे चला रहे हैं कि 11 बजे जिसका वक्त था 2 बजने जा रहा है। वाकई ये बता रहे हैं कि दीवानों को तहकीर से दीवाना ना समझो, दीवाना बड़ी सोच समझकर दीवाना होता है। हाँ, सारे दीवाने बैठे हैं, आप भी उठना नहीं चाह रहे हैं। ये बड़ी बात है कि अल्लाह के महबूब की महफिल में वही बैठता है जिसे मदीने का मुस्तफा पसंद फरमाते हैं। हाँ, वरना किसी की औकात नहीं है कि उनकी महफिल में आकर के बैठ जाए। यहाँ तो वो बैठता है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं।
आते हैं वही जिसे सरकार बुलाते हैं। हाँ, वरना किसी की औकात नहीं है कि किसी की महफिल में चला जाए। तो ये बड़ी बात है। दादा पीर के उर्स मुक़द्दस के मौके पर अल्लाह के रसूल की महफिल का एहतमाम हमने किया है। बादहू आपने हजरत के जरिए तमाम तर उलमा इकराम शोरा इज़ाम से मुलाकात कर रहे हैं। इस सिवान सरजमीन सिवान का दो अजीम लहजा जिसे आप बार बार समात कर रहे हैं, इंशाल्लाह मेरे बाद फिर समात करने की कोशिश कीजिएगा और वो लोग भी कोशिश करेंगे। तो अनमोल लहजा है जो सिवान से उठता हुआ आप ही के गोद का परवरदा इस वक्त पूरे मुल्क में सफर कर रहा है और पूरे मुल्क में, पूरे भारत में पूरे आन बान शान के साथ सुना जा रहा है, जिसको देखा जा रहा है। शहनशाह तरन्नुम वासिफ शाह होदा बुलबुले सिवान हजरत बरगो समर सिवानी साहिबान, दोनों साहिबान तशरीफ फरमा हैं। इनके चेहरे का दीदार करते रहें और मौका गनीमत समझ करके नाते नबी सुनते रहें। बड़ी मेहनत के साथ पढ़ने वाले भाई हमारे कारी सईदुर रहमान साहब किबला भी तशरीफ फरमा है। गालिबन आपके मेंबर नूर पे खतीब इमाम साहब किबला भी हैं। तमाम तर उलमा इकराम शोरा इज़ाम है। दीवाना मस्तान भी तशरीफ रखता है। वाकई ये दीवाना है, वरना सबको किसी चीज का जज्बा आता है, किसी चीज का जज्बा आता है, लेकिन इस दीवाने को तो नबी के नाम लेने का जज्बा आता है। हाँ, और जहां भी भारत में जहां भी जलसा हो, पूरे भारत में कहीं भी हो, ये एड्रेस ढूंढ करके वहां पहुंचने की कोशिश करता है। तो वाकई अल्लाह इस मस्तान पे भी अपना रहम फरमाए। और ये अल्लाह के बली जो उर्से दादा के मौके पर हम तमामी हजरात बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं मेंबर शरीफ पर, भाई मकसद रजा सिवानी साहब की बिला, तौसीफ रजा गोपालगंजवी साहब की बिला, तमाम तर उलमा इकराम है, शोरा इज़ाम है। मैं सबका नाम तो नहीं जानता, इतना कहूँगा किन किन का नाम लूं और किन किन को छोड़ दूं। जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। सारे लोग मुझसे बड़े हैं, इल्म में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं। मुझसे पेशतर अच्छा खिताब खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अशफाक आलम साहब की बिला का खिताब आपने सुन लिया है। उससे पहले गालिबन हजरत अल्लामा मुफ्ती मुहियुद्दीन साहब की बिला को भी आपने गालिबन समात कर लिया है। मैं भी थोड़ी देर के लिए अब तमामी हजरात की मोहब्बतें उमूमी तौर पर, खुसूसी तौर पर हजरत अल्लामा हाफिज कारी शहादत हुसैन साहब की बिला की मोहब्बतें, वरना तो मैं आज नहीं चाह रहा था कि मैं आपके दरमियान आऊं। बहुत सारे इनकार करने के बाद, बारिश का भी मौसम था, मैं निकलने से पहले मैं सोच रहा था, और मेरा एक प्रोग्राम भी कल आ रहा था, तो हाफिज शहादत साहब ने कल ही बात किया, कहा कि नहीं हजरत आपको आना होगा, हर साल हम लोग पढ़ते हैं तो इस साल हम लोग धोखे ना दें। तो बड़ी कोशिश थी उनकी कि मेरी हाजिरी हो गई, वरना मैं न चाहते हुए भी समझिए कि बिदवलिया में हाजिर आ गया। ये आपके हाफिज कारी शहादत हुसैन साहब की बिला सिवानी की मोहब्बतें हैं, आप तमामी हजरात की भी मोहब्बतें हैं। और बड़ी बात यह है कि इसमें हमारी मर्जी तो नहीं है, अल्लाह हमें और आपको मिलवाना था और अल्लाह इस बुजुर्ग से हमें फैज दिलवाना था। तो मैं उससे दादा खरी, उससे दादा पीर में हाजिरी देकर मैं दुआ करूंगा, अल्लाह हम तमामी को उर्से दादा का फैजान नसीब फरमाए, अल्लाह इनके फैजान से हम तमामी के घरों को माला माल अता फरमाए। आइए हम तमामी हजरात झूम कर दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिल मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व असहाबिहि बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। थोड़ी सी आप शुरू में आप बोल सकते हैं, जब मैं शायरी पढ़ूं या फिर कभी कभी कुछ बोलूं तो शुरू में आप बोल सकते हैं, वरना मैं जब तकरीर करने लगता हूं तो बीच में कभी आप नहीं देखे होंगे, सोशल मीडिया के जरिए शायद आप मुझे पहचानते होंगे, देखे होंगे, मेरी बीच में कहीं गुजारिश नहीं होती है कि आप सुभान अल्लाह बोले, अल्हम्दुलिल्लाह बोले, है ना। तो मैं कतई नहीं कहता हूं किसी को बोले, इसलिए कि बोलिएगा तो आपको फायदा होगा, नहीं बोलिएगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। तो शुरू में आप बोल सकते हैं जहां बात समझ में आए, लेकिन इंशाल्लाह बीच में मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि सारे लोग गौर व फिक्र के साथ सुनते हैं, तो सुनना भी इबादत है, जरूरी नहीं है कि हम सुने और हो सकता है बोलने की वजह से हमारी बात समझ में ना आए, तो इसलिए मैं कतई गुजारिश नहीं करूंगा। लेकिन मैं शुरू में अभी आपका मिजाज बना रहा हूं, देख रहा हूं 1 बजने को जा रहा है, आए दिन आप दूसरों की याद में रात गुजारते होंगे, आए दिन आप दुनियावी ऐशो इशरत में अपनी रात को खत्म करते होंगे। आप अपनी जिंदगी का मुआयना कर लीजिएगा, मुहासबा कर लीजिएगा, आपको जिंदगी में अपने आप कभी तौफीक नहीं होती होगी कि चलो आज की रात हम थोड़ा सा लंबा कयाम कर दे, आज की रात हम मुसल्ला बिछा करके कभी अल्लाह के सजदों में अपनी रात को गुजार दे। कभी आपको अपने आप तौफीक नहीं होती होगी। गालिबन
गालिबन मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग गुनहगार बैठे हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि सारे लोग पापी बैठे हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि रातों में किसी का मुसल्ला नहीं बिछता है। मैं साहिब कौन होता हूं, हमारी क्या औकात है? मैं आपसे खताकार, आपसे ज्यादा गुनहगार इस वक्त जो मेंबर शरीफ पे बैठा है, मैं आपसे खताकार हूं, आपसे पापी हूं फिरोज रजवी। हमारी कोई औकात नहीं है। यहाँ कितने लोग होंगे जो अपने वक्त के नमाजी होंगे, अपने वक्त के हाजी लोग बैठे होंगे, अपने वक्त के अल्लाह की इबादत करने वाले लोग बैठे होंगे। हम क्यों कह सकते हैं साहिब? वरना आप जिंदगी का अंदाजा लगा लीजिएगा। आए दिन हमारी जिंदगी में रब के लिए सजदा नहीं है, रब के लिए तिलावत कुरान नहीं है, हम रब को जिक्र अज़कार नहीं करते हैं, अल्लाह को याद नहीं करते हैं, कभी मुस्तफा पे दुरूद नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जिंदगी का अंदाजा लगा लीजिएगा। इबादत कुछ नहीं है, अल्लाह नाश्ते में खाना अता कर देता है। इबादत कुछ नहीं है, दोपहर में खाना तैयार कर देता है। हमारी इबादत रब के वफा में कहीं से हमारे पास दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अल्लाह 3 टाइम खाने का इंतजाम फरमा देता है। आखिर बात क्या है? आप सुबह में बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट देख लेते हैं, अपने घरों में रिज्क देख लेते हैं, खाना देख लेते हैं, अल्लाह सारी चीजों का इंतजाम फरमा देता है। आखिर इसका रीजन क्या है? तो मैं नहीं कहता। आओ, वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, अगर इस वक्त तुझे नमाज ना पढ़ने के बावजूद अगर खाना मिल रहा है तो इसमें तेरा कमाल नहीं है, अगर नाश्ता मिल रहा है तो तेरा कमाल नहीं है, अगर तुझे रिज्क दिया जा रहा है तो तेरा कमाल नहीं है। इसलिए कि हमारे पास तो सजदे नहीं है कि हमें रिज्क दिया जाता, हमारे पास तो इबादतें नहीं है कि हमें खाना दिया जाता, हमारे पास वो अल्लाह की इबादत नहीं है जिसके जरिए हमें जिंदगी में खुशियां नसीब होती। इमाम आजम फरमाते हैं, अगर आज तुझे 3 वक्त का खाना मिल रहा है, अगर आज तुझे रोजी मिल रही है, हाँ, अगर आज तेरे चेहरे पे अल्लाह ने मुस्कुराहट सलामत रखा है तो ये तेरा कमाल नहीं है। अरे इस बस्तियों का कमाल है। कभी बस्तियों में घूम लेना, अरे तू तो सो जाता है खा करके, लेकिन कोई ऐसा अल्लाह वाला होता है जो रातों को उठ करके अपने घरों में मुसल्ला बिछाता है या फिर मस्जिदों में बैठकर अल्लाह की इबादत करता है। इमाम आजम फरमाते हैं, उसी गरीब की इबादत का सदका है कि अल्लाह हमारे नस्लों को भी खाने का इंतजाम फरमा देता है। हाँ, वही इबादत करने वालों का सदका है, आपका कमाल नहीं है। हो सकता है कि आपने मस्जिद में इमाम रखा होगा, उसकी दुआओं की असर है कि आज आपके बच्चे सलामत है। हो सकता है कि आपकी बस्ती में कुछ लोग नमाजी होंगे, उनकी दुआओं का सदका है। साहिब, इसमें आपका कमाल नहीं है। आप मत सोच लीजिएगा यार हम तो आए दिन शराब पी रहे हैं, आए दिन अय्याशियों पे वक्त गुजार रहे हैं, आए दिन पबजी में हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आए दिन हम चौराहों पर बैठ करके एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह हमारी रोजी में कमी नहीं कर रहा है, अल्लाह हमारे चेहरे से मुस्कुराहट खत्म नहीं कर रहा है, अल्लाह हमें फिर भी खिला रहा है। तो याद रखिएगा, आपके पैसों का कमाल नहीं है। आप सोच रहे हैं अल्लाह ने हमें पैसा दे दिया है, ताकत दे दी है, अल्लाह ने हुस्न दे दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है। इंटरव्यू है आपका, इसलिए कि ये दुनिया इंटरव्यू की जगह है, आजमाइश की जगह है, ये इम्तिहान की जगह है। आप इस ख्याल में ना रहिएगा कि यहाँ दौलत है साहिब, हम तो दूसरों से सिफारिश करके बच जाते हैं। यहाँ तो पैसा है, यहाँ हुस्न देखकर इज्जतें मिल जाती है, पैसा देख करके इज्जतें मिल जाती है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी डिग्री को मुस्तफा की गुलामी की डिग्री कहते हैं। हाँ, और आगे बढ़ करके बता दूं साहिब, मुस्तफा तक पहुंचने के लिए दादा पीर की मोहब्बत की जरूरत है, वरना याद रखिएगा दौलतें आपको कयामत में नहीं बचाएगी, आपके हुस्न मैदान हश्र में नहीं बचाएगा, हाँ, आपके ताकत मैदान हश्र में नहीं बचाएंगे। अगर हश्र में कोई चीज बचाएगी तो वो मुस्तफा की गुलामी होगी और वो अल्लाह के वलियों की गुलामी हमें काम आएगी। अल्लाह जिंदाबाद। हाँ, बड़ी चीज को मुस्तफा का गुलामी कहते हैं, वरना साहिब आए दिन जनाजे आप देख रहे होंगे, आए दिन आप मैयत को उठाते हैं अपने कंधों पर, कब्रिस्तान के जानिब ले जाते हैं। जवानों, इस ख्याल में न रहना कि अभी जवानी है। अक्सर साहिब सोसाइटी और समाज को देखिएगा, जिस मुस्तफा ने इस समाज को बेहतर करने के लिए तशरीफ लाए हैं, ये 12 रबी नूर का महीना चल रहा है। हम साहिब दादा पीर के उर्स के मौके पर थोड़ी देर महफिल का एहतमाम इसलिए करते हैं ताकि हमारे बच्चों को जिंदगी जीने का तरीका आ जाए। कुछ हमारे भाई बैठ करके मुस्तफा की दीन की बातें सुन ले, हाँ, कुछ हम और आप बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ सुन ले। याद रखिएगा साहिब, मुस्तफा ने जिस समाज को सुधारने के लिए आए हैं, भाई भाई को मिलाने के लिए आए थे, बाप बेटे को मिलाने के लिए आए थे, माँ बेटियों के प्यार का तरीका देने आए थे, लेकिन समाज और सोसाइटी पे आप अंदाजा लगा लीजिएगा, जायजा ले लीजिएगा, क्या बात है साहिब। आज कितने भाई भाई में मोहब्बतें हैं, आज कितने बाप बेटे में प्यार हो रहा है, आज कितनी माँ बेटियां में मोहब्बत हो रही है, जिसका रीजन ये है साहिब, हमारा इस्लाम से लोग रिश्ता तोड़ते चले
जा रहे हैं। तारीख गवाह है साहिब, सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है। आए दिन आप देख रहे होंगे आज ना जाने कितनी बेटियां हमारी मुर्तद हो गई है, कितनी बेटियां इस्लाम छोड़ करके जा रही है। कभी आपने ख्याल किया, कभी आपने गौर किया हमारे बच्चे हमसे क्यों बेहाथ हो रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों बेदीन हो रहे हैं, हमारे मुआशरे से लड़कियां क्यों बेदीन हो रही है? कभी आपने ख्याल नहीं किया? भूल गए हैं मुस्तफा के एहसानात को। याद रखिएगा साहिब, अपनी बेटियों को बैठा करके बताओ, अपने बेटों को बैठा करके बताओ। हमने साहिब आए दिन बेटों को पिक्चर तो दिखाया है, हमने बेटे के सीरियल की अदाओं तो दिखाया है, हमने बेटों को दुनियावी एतबार से तो जोड़ा है, तालीम भी दिया है, बेटे को डॉक्टर बना दिया। लेकिन क्या बात है वफादार मुस्तफा न बन सका, बेटे को इंजीनियर बना दिया। क्या बात है दादा पीर का गुलाम न बन सका, हमने बेटे को प्रोफेसर तो बना दिया, वलियों की जिंदगी का पढ़ने वाला नहीं हुआ। क्या बात है, हमने बेटे को तमाम डिग्रियां तो दिला दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल के दीन में अब तक शामिल ना हो सका, उसे दीन समझ में नहीं आई है अब तक। आखिर क्या बात है? यही रीजन है साहिब, इस्लाम को पीछे छोड़ा जा रहा है। मुस्तफा ने बड़ी मेहनतों के साथ, ये आपको पता है साहिब, जब मेरे आका इस कायनात में तशरीफ लाए थे तब भी लोगों ने इस्लाम के मुखालिफ थे, इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन मेरे आका अपने पैरों में कांटा चुभवाया हमारे लिए। मुस्तफा ने पत्थर की चोट खाई है हमारे लिए, मुस्तफा ने गालियां सुनी है हमारे लिए, मुस्तफा ने अपने आप को पागल कहलवाया है हमारे खातिर, ताकि आज दुनिया देख ले कि मुस्तफा जब ताइफ की गलियों में चल रहे हैं, जब दीन की बातें कर रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कोई कांटे बिछा रहा है, कोई मुस्तफा को गालियां दे रहा है। हाँ, मुस्तफा को कोई पागल कह रहा है, कोई मजनून कह रहा है। सैयदा फातिमा ने कहा था, बाबा आप वहां क्यों जाते हैं जहां दुनिया पत्थर मारती है, आपको पागल कहती है, जहां दुनिया आपको मजनून कहती है। बाबा ये बताइए, आपका कुरान सच्चा है तो दुनिया पत्थर क्यों मारती है? आपकी नमाजें सच्ची है तो नमाज की बात करते हैं तो जमाना पत्थर क्यों मारता है? मुस्तफा की बेटी ने कही थी, ए बाबा आज खाने काबा में बैठ करके मैं काफिरों के लिए बद्दुआ करूंगी कि अल्लाह जब तेरा दीन सच्चा है तो मेरा बाप जब दीन की बातें करता है तो दुनिया पत्थर क्यों मारती है? तब मुस्तफा ने बेटी के मुंह पे हाथ रख के कहा था, ए बेटी बद्दुआ ना कर देना, सब्र कर लेना, इसलिए कि वो दुनिया वाले हैं, वो पत्थर मार करके दुनिया खरीद रहे हैं और तेरा बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पत्थर की चोट खा करके जन्नत खरीद डाली है। हाँ, वो आक़ा करीम पत्थर हमारे लिए खाए हैं। कहाँ चला गया मुस्तफा के एहसान? हमने भुला दिया, अपने बेटों को नहीं बताया, अपनी बेटियों को नहीं बताया। आपको क्या पता 12 तारीख को आपने जुलूस भी निकाला होगा, आपने झंडे भी लगाया होगा, लाइट भी लगाया होगा। हाँ, और आज उससे दादा पीर के मौके पर हमने पिंडाल का इंतजाम किया, पैसों का इंतजाम किया, लाइट का इंतजाम किया, इनके मजार पे कुमकुमे का इंतजाम किया। लेकिन कभी आपने गौर फिक्र किया कि आखिर क्या बात है? कई साल हो गया इनके दुनिया छोड़े हुए, लेकिन आज भी 2 बजे रात या पूरी रात तक यहाँ लोग भीड़ लगाए रहते हैं, यहाँ इकट्ठा क्यों रहते हैं? इसलिए कि आज तो साहिब 40 दिन के बाद एक बेटे को बाप के कब्र पे जाने को फुर्सत नहीं है। हाँ, 1 साल के बाद तो बेटा बाप की कब्रों का निशान भूल जाता है, 1 साल के बाद एक बेटा माँ की कब्रों की निशान भूल जाता है। लेकिन क्या बात है, कई साल हो गया दादा पीर को दुनिया छोड़े हुए, लेकिन दीवानों की भीड़ में कमी नहीं होती है। हर साल दीवाने इनके मजार पे हाजिरी देते हैं, या फिर साहिब हर हफ्ते में देखिएगा आपके बाप के कब्र पे कोई अगरबत्ती जलाने नहीं जाता होगा, एक वक्त सलाम करने कोई नहीं जाता होगा, लेकिन हर हफ्ते में या फिर हर रोज जरूर देख लीजिएगा कोई आकर के इनके मजार पे अगरबत्ती लगा रहा है, कोई फातिहा कर रहा है, कोई शिरनी चढ़ा रहा है, कोई खड़े होकर दुआएं कर रहा है। आपने अंदाजा लगा लिया, वाह रे मेरे बाप, तूने जिंदगी भर खिलाया, तेरे कब्र पे जाने का वक्त नहीं है। मैं कहूंगा जवान, क्या बात है कि यहाँ आ रहे हो? तेरे बाप ने जिंदगी भर तुझे जवान किया, तुझे खिलाया पिलाया, ओवर मजदूरी किया, ड्यूटियां किया, लेकिन आज 1 साल के बाद अपने बाप के कब्रों का निशान भूल गया है। लेकिन यहाँ आता है, साल में आता है या हफ्ते में आता है या हर रोज आता है। क्यों आते हो? तो वो कहेगा शायद मेरा बाप नमाजी नहीं था, इबादत गुजार नहीं था, तकवा परहेजगार नहीं था, अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं था, शायद मेरा बाप दुनिया में जिंदगी गुजारता था तो अपनी औलाद के लिए जीता था, लेकिन ये जिंदा रह करके गया है तो ये रसूल पाक के लिए जिंदा रहा करता था। अल्लाह। हाँ, तो फिर कोशिश कीजिएगा अपनी जिंदगी को इनके मज़ारात सजाने से ज्यादा सजाइए, खूब सजाइए, आप महफिल भी कराइए, इनके नाम का जलसा भी कराइए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है कि आखिर इन्होंने कौन सी जिंदगी गुजार करके गई है कि आज तक दुनिया इनके मजार पे मेला लगा रही है।
आज तक आप बैठे हैं 2 बजे रात तक। शायद आज इस दौर में मैं बात कर रहा हूं, इतनी दुनिया है ना साहिब, बेवफा दुनिया है कि एक बेटा बाप को सुनने तैयार नहीं होता है, एक बेटी मां को सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही है, एक भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। लेकिन इस फुर्फतन दौर में भी साहिब हम पूरी रात बैठ करके उर्से दादा के करीब हम जानते हैं कि जो अल्लाह का वली होता है अल्लाह की रहमतें उस पे नाजिल हुआ करती है। हाँ, अल्लाह की रहमतें बरस रही है। और बड़े मुकद्दर वाले आप लोग हैं कि आपके बस्ती में ही ये शख्सियत आराम फरमा रही है। ये वो शख्सियत है कि जब आप मज़ारात पे जाएं, अल्लाह फरमा रहा है कि जो मेरा दोस्त होता है ना, तो मैं उसका खुद हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। आज अपने बच्चों को दीन न सिखाएंगे ना, तो ये दुनिया बड़ी दुश्मन हो रही है। ये दुनिया हमें दीन से बड़ी दूर करने की कोशिश कर रही है। आज अगर बच्चों को दीन ना सिखाए तो लोग ये जो मजार पे आज हम चादर चढ़ा रहे हैं, जो फातिया करा रहे हैं, इनके नाम से उर्स करा रहे हैं, एक वक्त आएगा अगर बच्चों को हमने दीनदार नहीं बनाया ना, तो फिर सारे बच्चों का ईमान लूट लिया जाएगा, ईमान छीन लिया जाएगा। कोई कहेगा भाई मजार पे जाने से तुझे क्या फायदा है, तुझे चादर चढ़ाने से क्या फायदा है, तुझे मजार पे फातिया कराने से क्या फायदा है। याद रखिएगा, वो समझ रहा है साहिब किसी को हमने खुदा मान लिया है, लेकिन ये खुदा नहीं है, ये तो खुदा के नेक बंदे हैं। हमारी तो उतनी औकात नहीं है कि डायरेक्ट हम रब से मांग सकते हैं, हमारी तो उतना, हमारे पास उतना पावर नहीं है कि हम डायरेक्ट खुदा की बारगाह में आलीज़ा पेश करते हैं और अल्लाह हमें डायरेक्ट अता कर सकता है। हम जानते हैं हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हम सियाकार हैं, हम पापी हैं, लेकिन ये तो अल्लाह के दोस्त होते हैं। और याद रखिएगा, एक जुमला मेरा कोट कर लीजिएगा कि जो दोस्त का दोस्त होता है वो दोस्त वो भी दोस्त हुआ करता है। हम तो जानते हैं खताकार है, पापी हैं, लेकिन ये तो अल्लाह के दोस्त हैं। हम उनके दोस्त की बारगाह में आकर के उनसे आलीज़ा पेश करेंगे, फिर ये रब की बारगाह में आपकी शिकायतें लेकर के जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा, अरे क्या देख रहे हैं, आपके दोस्त है ना, आपका यार आपके मजार पे आ गया है। और जो दोस्त का दोस्त होता है वो भी दोस्त होता है। अल्लाह कहेगा, ऐ मेरे दोस्त जा, मैंने तुझे पावर अता कर दिया है, अगर बंदा जो मांग रहा है उसे अता फरमा दिया जाए। तो हम आलीज़ा पेश करते हैं, हम इनको अल्लाह नहीं मानते हैं, हम इनको खुदा नहीं समझते हैं, हम तो खुदा के नेक बंदे समझते हैं। आज देखिएगा इलेक्शन करीब आ रहा है, मंत्री से ज्यादा उसके चेले चपाटी घूमते हैं, है ना, मुखिया से ज्यादा उसके नौकर घुमा करते हैं, उसके गुलाम जो जिसको पैसा दे करके चंद रुपया दे करके खरीद लेता है, दिन भर उसका ड्यूटी है तुम घूमते रहो, हमारे लिए वोट मांगते रहो। लेकिन उससे आप कुछ कहेंगे ना कि भाई कम से कम आप सिफारिश कर दीजिए मुखिया जी से, मेरा फला काम करा दीजिए। अब वो सिफारिश करने वाला जिसको मुखिया घुमा रहा है, वो अगर जाकर के खुद मुखिया से कहेगा ना, तो फिर सोचेगा यार ये तो मेरा गुलाम है ना, ये मेरी बारगाह में रहने वाला है, ये मेरी खिदमत करने वाला है, ये उसकी सिफारिश लेकर के आया है, फिर मुखिया को थोड़ा सा भी तो रहम आएगा ना। तो हम यही है साहिब, अल्लाह है, मुस्तफा है, अल्लाह के बाद पूरी कायनात का मालिक अल्लाह ने अपने महबूब को बना करके भेजा है, लेकिन वो ताकत, वो पावर हमारे पास नहीं है कि डायरेक्ट मुस्तफा की बारगाह में हम लौ लगा सकते हैं, डायरेक्ट हम खुदा की बारगाह में लौ लगा सकते हैं। तो यही आने वाले वक्त में ये नमाजी लोग हैं, ये अल्लाह के बंदे हैं, यही रीजन है साहिब कि आज पूरी दुनिया भीड़ लगाती है। वरना याद रखिएगा, आपका चहरम करने के बाद आपको दुनिया भूल जाएगी, आपका 40वां के बाद आपको कोई याद करने वाला नहीं होगा, आपके 20वां के बाद आपके कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। हाँ, और याद रखिएगा, दुनिया से जाने का मियार अलग अलग होता है। कोई डॉक्टर दुनिया से जाता है, दुनिया वाले ये भी तारीफ करते हैं, ये देखो फला डॉक्टर जा रहा है। कोई पैसे वाला इंतकाल कर जाता है, कोई कहता है यार ये देखो दुनिया में पैसे वाला जा रहा है, दुनिया छोड़ करके पैसे वाला जा रहा है। कोई प्रोफेसर मर जाता है, कोई कलेक्टर मर जाता है, कोई ताकतवर मर जाता है, कोई हुस्न वाला मर जाता है। याद रखिएगा, दुनिया की तारीफ करने की 2 किस्में हैं। एक, जब दुनिया मालदार इंतकाल कर जाती है तो दुनिया कहती है ये देखो फला इंतकाल करके जा रहा है, ये बड़ा मालदार था, पीछे माल छोड़ करके जा रहा है, बड़ा कामयाब था। कोई कहता है फला डॉक्टर जा रहा है, बड़ा कामयाब था, डिग्री छोड़ करके जा रहा है। फला प्रोफेसर था, बड़ा कामयाब था, हाँ ये बड़ा जमीन छोड़ करके जा रहा है। मैं नहीं जानता कि आप दौलत छोड़ करके जाओगे तो दुनिया आपको क्या कहेगी, आप मकान अच्छा बनवा करके जाओगे तो दुनिया आपको क्या कहेगी, आप जमीन छोड़ करके जाओगे तो दुनिया आपको क्या कहेगी। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, दूसरा कैटेगरी ये होता है जब एक बंदा मर करके जाता है, दुनिया उसको
उसको मालदार कहे या ना कहे, जमींदार कहे या ना कहे, मकान वाला कहे या ना कहे, इतना कहती है यार अफसोस ये नमाजी जा रहा है, ये हाजी जा रहा है, ये परहेजगार जा रहा है। आपको दुनिया की डिग्रियों से वो आपका नाम ले या ना ले, फिर दौलतमंद कहकर अगर आपका नाम लेता है तो मैं नहीं जानता कि आप कहां तक जाओगे, लेकिन जिस दिन मर करके जाओगे दुनिया वालों ने कह दिया अरे ये देखो ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, ये दादा पीर की तरह जिंदगी गुजारने वाला जा रहा है। जिस दिन ये दुनिया कह देगी अल्लाह कहेगा फरिश्तों अरे इसका ठिकाना जन्नत दे दो, इसलिए कि जो बंदों के दिल नजर में अच्छा हो जाता है आज अल्लाह के नजर में भी उससे अच्छा बना दिया जाता है। तो जो बंदों की नजर में वफादार होता है, जो बंदों की नजर में अच्छा बन करके जाता है ना, तो वो रब की नजर में भी अच्छा हो जाता है। वरना याद रखिएगा कैटेगरी दो क्वालिटी की होती है। जब एक गुनहगार जाता है, पापी जाता है, शराबी जाता है, दुनिया वाले खुशियां मनाते हैं, चलो अच्छा हुआ एक समाज से शराबी का इंतकाल हो गया, है ना। जो चुगली करता होगा, गीबत करता होगा ना, दुनिया वाले कहेंगे कि चलो अच्छा हुआ गीबत करने वाला जा रहा है। ये ना कहे, आपके जाते जाते दुनिया ये कह देगी ना तो फिर खैरियत नहीं है आपकी, आपकी खैरियत नहीं है। अगर आपके मरने के बाद दुनिया वालों ने कह दिया कि अच्छा हुआ बड़ा चोरी करता था, याद रखिएगा सिर्फ अल्लाह बंदों की मौत, जब आपका इंतकाल होता है ना तो फिर फरिश्ते भी आते हैं, रब भेजता है फरिश्तों जाओ मेरा फला बंदे का इंतकाल हो गया है, जाना उसके जनाजे के पीछे चलना, उसके जनाजे में रहना। क्या करने के लिए? आपके जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए नहीं। हमारी वो औकात नहीं है कि फरिश्ते हमारी जनाजे की नमाज पढ़े। अल्लाह कहता है जा फरिश्तों फला बंदा मर गया है, उसके जनाजे में देखना कि उसके जनाजे के पीछे लोग होंगे, उसके जनाजे की नमाज दुनिया वाले पढ़ेंगे। जाओ तुम्हें ये काम है, सिर्फ ये देखना है कि उसके बारे में दुनिया वाले बातें क्या कर रहे हैं, उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, अपना पड़ोसी क्या कह रहा है, अपना भाई क्या कह रहा है। याद रखिएगा साहिब, आज भाई से रिश्ता हम तोड़ने में एक नंबर हो गए हैं। आज बाप बेटे से रिश्ता टूट चुका है, आज माँ बेटियों में प्यार नहीं रह चुका है। याद रखिएगा अगर भाई आपसे नाराज है और आपका जनाजा जा रहा है आपकी खैरियत नहीं है। अगर बाप आपसे नाराज है, आप मर करके जा रहे हैं फिर भी खैरियत नहीं है। आप होंगे वक्त के नमाजी, आप होंगे वक्त के हाजी, आप होंगे इबादत गुजार, आप होंगे उर्से दादा पीर में आने वाले, आप होंगे इनके नाम का फातिहा कराने वाले, आप होंगे इनके नाम पे चंदा देने वाले। मगर याद रखिएगा शायद आपको नमाजों पे घमंड होगा, शायद आपको रोजों पे घमंड होगा, शायद आपको हज पे घमंड होगा, आपको पैसों पे घमंड होगा। याद रखिएगा ये इबादतें भी आपको वहां नहीं बचा पाएगी। अल्लाह फैसला जब करेगा तो फरिश्तों को कहेगा ऐ फरिश्तों इसे जहन्नम दे दो। फरिश्ते भी कहेंगे अल्लाह ये तो नमाजी है, ये हाजी है, ये परहेजगार है, ये दादा पीर से भी प्यार करता था, मुस्तफा से भी प्यार करता था, वलियों से भी मोहब्बत करता था। अल्लाह कहेगा आज इसकी इबादतें ना देखना, कुछ ना देखना। देखते नहीं हो फरिश्तों, इसने भाई को रुला करके आया है, कभी बाप को सता करके आया है, कभी अपने पड़ोसियों को रुला करके आया है, अपने दोस्तों का दिल दुखा करके आया है, अपने गांव वाले को नाराज करके आया है। फरिश्ते का अल्लाह कहेगा फरिश्तों इसे जहन्नम में डाल दो, इसलिए कि जो दुनिया में मेरे बंदों का वफादार नहीं हो सकता है, मैदाने हश्र में अल्लाह उसका मेहरबान नहीं हो सकता है। हाँ, मैं नहीं जानता कि आप कैसे बचोगे, कौन बचाएगा, आपकी इबादतें कहां रखी जाएगी। लेकिन अगर बंदों के साथ आपने बेवफाई करके चले गए ना तो फिर याद रखिएगा रब की पकड़ से आप नहीं बच पाएंगे। बातें तो बहुत सारी है, मुझे वक्त बिल्कुल कम मिला था और मैं शुरू में आप मुझे बुलवा देना चाहिए था। जरूरी बात आप ऐलान समाअत फरमा ले कि आज तालीम की जरूरत है, दीन की जरूरत है। वरना याद रखिएगा आए दिन मीडिया पे हम देख रहे हैं कि कितनी बेटियां मुर्तद हो गई हैं, कितने मजहबी इस्लाम छोड़ करके जा रहे हैं। इसका रीजन जानते हैं? बताया जाता है बुजुर्गाने दीन ने जब गौर किया तो इस बात को रिसर्च किया कि दीन छोड़ने में दो वजह है। या तो अपने बच्चों को हम दीनदार नहीं बना रहे हैं, दीन नहीं सिखा रहे हैं। याद रखिएगा डॉक्टरियत की डिग्री हमें दीन नहीं सिखाएगी। मैं मना भी नहीं करता कि आप डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, प्रोफेसर ना बनाओ, सब बनाओ, जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ मुस्तफा की गुलामी की डिग्री भी होनी चाहिए, वरना फिर वो डिग्रियां आपको दीन से नहीं बचा पाएगी, दीनदार नहीं बना पाएगी। तो बताया जाता है दो रीजन है। अक्सर देखते होंगे समाज और सोसाइटी में बेटियां जब मुर्तद हो गई ना तो कोई कहता है कि भाई उससे बेटियों को हमने दीनदार नहीं बनाया, दीन की तालीम नहीं दी है, हमने शरीयत मुस्तफा नहीं बताया है, जिसकी वजह से बेटियां गैरों के साथ जा रही हैं।
मजहब इस्लाम को एक्सचेंज कर रही है। दूसरा रीजन बताया जाता है कि हमने निकाहों को मुश्किल कर दिया है, हमने शादियों को मुश्किल कर दिया है, जिसकी वजह से बेटियां बेदीन हो रही है। और बताइए अपने बेटियों को बैठा कर, बड़ी डिग्रियां तो हम दिलाते हैं, अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज भेजते हैं, भेजिए, मना नहीं है, लेकिन वहां भेजिए जहां बेटियों को पढ़ने का इंतजाम है। फरमाया जाता है कि वक्त का परहेजगार बेटी हजरते राबिया बसरी, राबिया बसरी जैसी औरत हो और हजरते हसन बसरी जैसे मर्द हो पढ़ाने वाले, और पढ़ने वाले राबिया बसरी हो और जगह खाने काबा हो, तो फिर भी इस्लाम ऐसे तालीम से मना फरमा रहा है। हाँ, तो फिर हमारी बेटियां बेपर्दा मार्केटों में जा रही है, बेपर्दा कॉलेजों में जा रही है, आपका ख्याल नहीं है, बेपर्दा सिवान के शहरों में घूम रही है। आप कहां सोए रहते हैं साहिब? आप कहते हैं जब यही बेटियां दीन छोड़ करके चली जाती है, यही बेटियां जब बाप की इज्जत को लूट करके चली जाती है, यही बेटियां जब माँ की मोहब्बत को ठुकरा करके चली जाती है, तब अफसोस करते हैं हाफिज शहादत साहब ऐसा तावीज दे दीजिए रातों रात बेटी वापस आ जाए, मौलाना साहब कोई ऐसी तावीज दे दीजिए बेटी अल्लाह पता हो गई है। उस वक्त आप कहां थे जिस वक्त बेटी आपका इंस्टाग्राम पे रील बना रही थी? उस वक्त आप कहां थे जिस वक्त बेटी आपको फेसबुक पर डांस कर रही थी? उस वक्त आप कहां थे जिस वक्त बेटी आपको सोशल मीडिया पे अपना खुलेआम बदन दिखा रही थी? काश उस वक्त अपने बाप का फरीजा निभाया होता और माँ अपनी माँ होने का एक फरीजा निभाया होता, अपने बेटियों को बैठा करके बताता, ए बेटी सुनो, आज तू खुलेआम इंस्टाग्राम पे रील बना रही है, आज तू जो डांस कर रही है, आज तू अपना बदन दिखा रही है, आज जानती हो अगर तुम्हारी जिंदगी सलामत है तो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में सलामत है, वरना तो तुम्हारी कोई औकात ना थी। अपनी बेटियों को बैठा करके बताओ, जब मेरा मुस्तफा नहीं आया था तो तुझे जिंदा तेरा ही बाप कत्ल कर डालता था, तुझे जिंदा मार दिया जाता था, तुझे जिंदा जला दिया जाता था। हाँ, मेरे आका जब नहीं आए थे तो बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। अपनी बेटियों को बैठा करके बताना, आज इंस्टाग्राम पे रील ना बना, फेसबुक पे बदल ना दिखा, वरना मैदाने हश्र की जिंदगी याद कर ले बेटी, वहां सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा भी होगी, उसके बाबा भी होंगे, मुस्तफा भी होंगे, हसनैन भी होंगे, हाँ हजरत हसन हुसैन भी होंगे। बता बेटी मैदान हश्र में क्या जवाब देगी? अगर आका ने पूछ दिया मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई थी इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई थी बेहयाई करने के लिए, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई थी मेरे दीन को छोड़ने के लिए, अपनी बेटियों को बता, ए बेटी सुनो, अगर तुम्हारी जिंदगी आज बची है तो ये आमना के लाल का सदका है, फातिमा के बाबा का सदका है, हसनैन के नाना का सदका है। बेटी तुझे बेहयाई करने की जरूरत नहीं है, वरना कयामत में रब सख्ती के साथ पकड़ेगा, मुस्तफा जाने रहमत के दिलों पे असर होगा। तो याद रखिएगा, बेटियों को पैगाम दो, ए बेटी आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हाँ, तो साहिब याद रखे, अपनी बेटियों को दीनदार बनाए, बेटियों को बताए कि तुम्हारी कोई औकात न थी। जब से आमना के लाल इस दुनिया में आए ना, तब से चारों तरफ से आवाज आती है कि रहमतों का कुल खजाना आ गया, आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया। और मौत ने खुद बच्चियों के कान में आकर कहा, अब ना रो, मुस्कुराने का जमाना आ गया। अगर आज बेटियां मुस्कुरा रही है ना, तो आमना के लाल का सदका है। याद रखिएगा, बेटियां रब की रहमत होती है, बचाना आपका काम है। आपसे पूछा जाएगा और आप उलमा से पूछ लीजिएगा, जो बेटियां आपको जन्नत दिलाएगी ना, वो जहन्नम का भी सबब बनेगी। फरमाया जाता है कि एक बेटियां 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। जिस वक्त हिसाब व किताब होगा ना, बेटियों से पूछा जाएगा, बता तू क्या करके आई है। जब उस बेटी को जहन्नम में भेजा जाएगा, फैसला करके रब फैसला कर देगा, जा जहन्नम में चली जा, तो बेटियां खड़ा होकर के अर्ज करेगी, अल्लाह इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, मैं तन्हा नहीं हूँ, इसका जिम्मेदार मेरा बाप भी है। मैं जब बेहयाई करती थी, बेपर्दा घूमती थी, जब इंस्टाग्राम चलाती थी, तो मेरा बाप मना नहीं करता था, हाँ मेरा बाप रोकता नहीं था, मेरा बाप टोकता नहीं था। फिर रब कहेगा, फरिश्तों ऐसा करो, इस बेटी के साथ इसके बाप को भी लेकर के चले जाओ जहन्नम में। फिर बेटियां कहेगी, अल्लाह इसका जिम्मेदार सिर्फ मेरा बाप ही नहीं है, मेरा भाई भी है। जब मैं इंस्टाग्राम चलाती थी, मेरा भाई आईडी देखता
देखता था, फेसबुक देखता था, मेरा भाई रोकता नहीं था, टोकता नहीं था, मुझे बताता नहीं था। फिर रब कहेगा ऐसा करो, भाई को भी जहन्नम में लेकर के चले जाओ। याद रखिएगा भाइयों, अगर रब ने बहनें दी है तो अपने बहनों की हिफाजत कर लेना। ऐ बापो, रब ने अगर बेटियां दी है तो अपनी बेटी की हिफाजत कर लेना। हाँ, फिर बेटियां रब की बारगाह में कहेगी अल्लाह इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरा शौहर भी है। जब शादी हो गई थी तो बाप की जिम्मेदारी खत्म, जब शादी हो गई थी तो भाई की जिम्मेदारी खत्म, अब मेरा जिम्मेदार शौहर भी था। अल्लाह, जब मैं दुनिया में खुलेआम मार्केट घुमा करती थी, मैं बेहया करती थी, बेपर्दा बाजार जाती थी, तो मेरा शौहर रोकने वाला नहीं था, मेरा शौहर टोकता नहीं था, हाँ मेरा शौहर बोलता नहीं था। फिर रब कहेगा अरे शौहर को भी जहन्नम में ले जाओ। फिर बेटियां कहेगी अल्लाह इसका जिम्मेदार सिर्फ शौहर ही नहीं है, मेरा बेटा भी है। हाँ, जब मेरा बेटा जवान हो गया था, मेरा शौहर बूढ़ा हो गया था, तो अब उससे संभाला नहीं जा रहा था। मेरा बेटा जवान था, लेकिन जब जब बेहयाई करती थी, मैं बेपर्दा घूमती थी, हाँ मैं जब दीन से दूर रहती थी, तो मेरा बेटा भी बोलने वाला नहीं था, मेरा बेटा भी रोकता नहीं था। फिर बेटे को भी हुक्म होगा अरे फरिश्तों ऐसा करो, बाप को साथ में जहन्नम ले जाओ, इसके भाई को साथ में जहन्नम ले जाओ, हाँ इसके शौहर के साथ में ले जाओ, इसके बेटे को साथ में ले जाओ। 4 मर्दों को एक औरत जहन्नम में ले जा रही है। याद रखिएगा, अगर चाहते हैं कि आपका ठिकाना जन्नत हो जाए तो बेटियां रहमत होती है, बचाना आपका काम है, संभालना आपका काम है। अगर आज बेटियों को हमने अच्छे ढंग से परवरिश किया तो आका फरमाते हैं जिसने बेटी पैदा करके अच्छे ढंग से परवरिश किया, कनीज़े फातिमा बना दिया, तो आका फरमाते हैं उस बात